कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सारा मेडिकल वेस्ट शहर से दूर एक जगह पर फेंकते हुए देखते हैं, जिससे बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन फैल सकता था। अगली सुबह उन्हीं वेस्ट में से एक आदमी जिंदा बाहर निकलता है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि वो कौन है। वो सोचता है कि कौन हूँ मैं और मैं यहाँ कैसे आया। फिर वो अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीने लगता है तो धुआं उसके पेट से बाहर निकलता है। वो देखता है कि उसके पेट में एक छेद है, लेकिन फिर भी उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा। फिर वो कचरे में पड़े एक शीश को उठाकर उसमें जब अपना चेहरा देखता है तो वो डर जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी आवाज नहीं निकल रही। वो बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज किसी जानवर के गुर्राने की तरह निकलती है। अब हम गोंग नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो अपने कैमरामैन के ऊपर खड़ी होकर एक घर के बाहर की रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि उसे शक था कि खूंखार किलर सेंटा वहीं रहता है। गोंग ब्रेकिंग न्यूज बनाने के चक्कर में थी। तभी उसे उसकी बहन का फोन आता है। वो जैसे ही फोन निकालती है, उसका फोन घर के दीवार के अंदर गिर जाता है। फोन का रिंग सुनकर घर का मालिक वहाँ आता है और गोंग से पूछता है कि तुम कैमरा लेकर यहाँ क्या कर रही थी। गोंग उसके हाथ से अपना फोन छीनती है और भागने लगती है, लेकिन वो आदमी गोंग और उसके कैमरामैन के ऊपर कुत्ते छोड़ देता है। वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद गोंग का पुलिस दोस्त चा वहाँ पहुँच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। गोंग कुत्ते से बचने के लिए एक ड्रम में छिप गई थी, लेकिन चा आते ही कुत्ते को कड़ल करने लगता है। तभी कैमरामैन भी बाहर आता है। वो कुत्ते से बचने के लिए एक घर में छुप गया था। इसके बाद चा उस आदमी को पकड़कर गोंग के सामने लाता है तो वो गुस्से में उसे मार देती है और जबरदस्ती चा से कहती है कि ले जाओ इसे, यही वो सीरियल किलर सेंटा है। लेकिन पुलिस स्टेशन में वो आदमी निर्दोष साबित हो जाता है, जिसके बाद वो चा को गोंग के ऊपर केस करने को कहता है, मगर गोंग उसे खूब मारती है। अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसे हमने मेडिकल वेस्ट से निकलते हुए देखा था। उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। उसे देखते ही वो उसे खाने के लिए जाने लगता है, मगर वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो उसका हाथ खून से सना था और खरगोश उसके सामने मरा पड़ा था। इसके बाद वो सोचता है कि अब मैं इंसान नहीं रहा, इसीलिए वो जाकर पहाड़ों से कूदकर सुसाइड कर लेता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता, वो नहीं मरता। जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो एक जोम्बी बन चुका है। फिर वो जोम्बी की मूवी देखने लगता है, जहाँ वो जोम्बी को मार खाते हुए देखकर सोचता है कि अगर इंसानों को पता लग गया कि वो जोम्बी है तो वो उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इंसानों की तरह रहेगा। वो इंसानों की तरह खाने पीने चलने और बोलने के लिए सीखने लगता है, ताकि किसी को ये ना पता चल जाए कि वो जोम्बी है। कई महीने बीत जाने के बाद फाइनली वो जोम्बी एक इंसान की तरह बोलना और चलना सीख चुका था। यहाँ तक कि उसने रैप करना भी सीख लिया था, लेकिन अभी तक वो इंसानों की तरह खा नहीं सकता था। जोम्बी बनने के बाद उसके सूंघने की क्षमता बहुत तेज हो चुकी थी। वो ताजा कच्चा मांस को संगते हुए कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। उसे वहाँ पर एक गोश्त का टुकड़ा मिल जाता है, लेकिन तभी वो एक आदमी को एक दूसरे आदमी का मर्डर करते हुए देख लेता है। दूसरे आदमी के जाने के बाद जोम्बी उस डेड बॉडी के पास जाता है तो वो अभी भी जिंदा था। वो जोम्बी को एक की देता है और फिर मर जाता है। इसके बाद जोम्बी उस आदमी का बैग चेक करता है तो उसमें उसे उसका बिजनेस कार्ड मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम किम था, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। जोम्बी उससे डिटेक्टिव के कपड़े पहनकर उसके घर चला जाता है और डिसाइड करता है कि अब से वो डिटेक्टिव किम बनकर वहीं रहेगा। किम के फ्रिज में बहुत सारा खाना रखा था, लेकिन जोम्बी जैसे उसे खाता है उसे उल्टियां होने लगती है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो बस कच्चा मांस ही डाइजेस्ट कर सकता है। फिर वो मिसिंग न्यूज से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन था। न्यूज पढ़ते पढ़ते उसे भूख लग जाती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इंसानों की तरह काम करेगा और खाना खरीद कर खाएगा। वहीं हम गोंग के जीजाली को देखते हैं, जो ये खबर पढ़ रहा था कि पहाड़ी पर रहने वाले जानवरों का कोई शिकार करके बस उसका सर खा रहा है। तभी गोंग वहाँ आती है तो वो इसके बारे में उसे भी बताता है। ली ये भी कहता है कि उसे लगता है कि इस तरह से जानवरों का शिकार कोई जोम्बी ही कर सकता है, लेकिन गोंग को जीजा की बातें बकवास लगती हैं, क्योंकि उसके जीजा एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे और वो हमेशा जोम्बी से रिलेटेड बातें किया करते थे। तभी वहाँ पर गोंग की बहन योंग आ जाती है। वो ली और गोंग दोनों के कान पकड़कर वहाँ से ले जाती है, क्योंकि ली फिर से डायरेक्टर बनने का सपना देख रहा था और गोंग ने सेंटा समझकर किसी और को पीट दिया था। दूसरी तरफ जोम्बी को पिज्जा बॉक्स बनाने के लिए पार्ट टाइम जॉब मिल गया था, लेकिन उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी डिटेक्टिव किम के फोन पर किसी क्लाइंट का मैसेज आता है, जो उससे पूछता है कि तुम किसी को ढूंढने का कितना लेते हो। जोम्बी सोचता है कि डिटेक्टिव का काम बॉक्स बनाने के काम से तो अच्छा ही होगा, इसीलिए वो कह देता है कि 20,000। तभी उसका क्लाइंट डील डन कर देता है और उसे एक कुत्ते को ढूंढने का काम देता है, लेकिन जोम्बी इस हाल में बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे यूट्यूब पर बीबी क्रीम के बारे में पता चलता है, जिससे वो अपने जख्मों को छुपा सकता था। इसलिए वो उस क्रीम को मंगवा लेता है। उस क्रीम को लगते ही वो बिल्कुल
बिल्कुल एक इंसान लग रहा था। इसके बाद वो डिटेक्टिव बनकर अपने क्लाइंट से एडवांस लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसका क्लाइंट एक बच्चा था। उसी ने किम को मैसेज करके एक कुत्ते को ढूंढने का काम दिया था। किम उनसे एडवांस मांगता है, लेकिन जून उसे सिर्फ 50 रुपए ही देता है। किम कहता है अगर तुम्हें अपना कुत्ता चाहिए तो तुम्हें कम से कम 500 देने होंगे, जिस पर जून का दोस्त कहता है कि मुझे लगता है ये कोई फ्रॉड डिटेक्टिव है, इसलिए जून उससे पैसे वापस मांगने लगता है। जोम्बी कहता है कि पैसे वापस करना मेरे रूल के खिलाफ है, जिस वजह से बच्चों और जोम्बी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई देखकर गोंग और उसका कैमरामैन वहां आ जाते हैं। गोंग उससे कहती है कि तुमने मेरे भतीजे से पैसे चुराए हैं, इसीलिए तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही जोम्बी वहां से भागने लगता है। तभी गोंग उसके ऊपर एक हेलमेट फेंक कर मारती है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बेहोश होने से गैंग बहुत घबरा जाती है। उसका दिल भी धड़कना बंद हो चुका था। गोंग को लगता है कि वो मर चुका है। तभी वहां पर एम्बुलेंस आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर निकल जाता है। मेडिकल टीम उसे CPR देने में लग जाती है, लेकिन फिर भी उसका हार्ट बीट नहीं करता। वो लोग भी उसे मरा हुआ मान लेते हैं। गोंग रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसी के वजह से मरा है। लेकिन तभी जोम्बी उठ जाता है और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर जब उसे हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया जाता है, तब भी उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा था। गोंग जोम्बी से कहती है कि तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल मैं पे कर दूंगी, लेकिन प्लीज पुलिस को ये मत बताना कि तुम्हें मैंने मारा था। फिर थोड़ी देर के बाद गोंग जब डॉक्टर को लेकर जोम्बी के पास आती है तो वो वहां से भाग चुका था। अब हम डिटेक्टिव किम के बगल में रहने वाले 2 और प्राइवेट डिटेक्टिव को अपना एडवर्टाइजिंग हैंडबिल बांटते हुए देखते हैं। तभी वो जोम्बी को डिटेक्टिव किम समझकर रोकता है, लेकिन वो उसके पास जाता है तो उसे लगता है कि शायद उसने क्लीन सेव किया है और अपना वेट लॉस कर लिया है, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है। दूसरा डिटेक्टिव सुंग किम की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तभी उसे एक मोटे चर्बीदार आदमी को देखकर भूख लग जाती है। वो उसे बहुत टेस्टी लग रहा था, इसीलिए वो उसे खाने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे इंसान बनकर रहना है। फिर वहां से जाते वक्त उसे गोंग के भतीजे का कुत्ता मिल जाता है। इसके बाद वो उसके कुत्ते का लॉकेट निकालकर ले जाकर उसे दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुत्ता चाहिए तो पूरे पैसे लेकर आना। दूसरी तरफ हम गोंग को देखते हैं। वो बहुत दिनों से सैंटा किडनैपिंग एंड मर्डर के विटनेस का इंटरव्यू लेने के पीछे पड़ी थी। कई दिनों तक रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वो इंटरव्यू देने के लिए मान गया था। इंटरव्यू शुरू किया जाता है, जहां वो गोंग को सेंटा के हुलिये के बारे में बताता है। जोम्बी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसीलिए वो शिकार की तलाश में जंगल चला गया था। वहां जाकर वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने फिर से किसी जानवर का शिकार किया था। इधर हम गोंग को अपनी बहन से मार खाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे पता चला था कि गोंग ने एक आदमी के सर पर हेलमेट मार दिया था। लिया और उसका बेटा उसे मार खाते हुए देखकर अपने कान बंद कर लेते हैं। यंग कहती है कि वो आदमी उस पर केस करे, इससे पहले वो जाकर उससे माफी मांग ले। जिसके बाद गोंग डिटेक्टिव किम का एड्रेस अपने भतीजे से पूछकर उसके घर पहुंच जाती है। जोम्बी आधा दरवाजा खोलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। गोंग जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस आती है। गोंग उससे पूछती है कि उस दिन तुम्हारे दिल को क्या हुआ था, मुझे तो लगा कि तुम मर चुके हो, तुमने टेस्ट भी नहीं कराया और वहां से भाग आए। फिर वो कहती है कि चलो तुम्हारा टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन जोम्बे उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना। गोंग कहती है ठीक है, नहीं करवाना तो मत करवाओ, लेकिन तुम मुझे ये रिटर्न में दे दो कि तुम मुझ पर केस नहीं करोगे। तभी गोंग को उसके ऑफिस से कॉल आता है, तो वो जोम्बी को एग्रीमेंट पेपर देकर वहां से चली जाती है। अब न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि सैंटा किडनैपिंग एंड मर्डर केस को 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक उसके कातिल का पता नहीं चला। अब पुलिस को उसके डांट के ऊपर भी शक है। वहीं जोम्बी जब उस बच्ची की फोटो टीवी पर देखता है तो वो बहुत गुस्सा होने लगता है। अगली सुबह गोंग अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि सैंटा किडनैपिंग एंड मर्डर केस के विटनेस के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया है। गोंग उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहां पर ऑफिस सर्चा और उसकी जूनियर ऑफिसर पहले से उसका बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। गोंग उससे माफी मांगती है क्योंकि ये सब उसके इंटरव्यू देने के बाद हुआ था। इधर जोम्बी बेचारा बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसे खाने और बीबी क्रीम खरीदने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। तभी डिटेक्टिव किम की लैंडलॉर्ड भी वहां किराया मांगने आ जाती है और उसे कहती है कि अगर इस हफ्ते के अंदर तुमने अपना किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। लैंडलॉर्ड के जाने के बाद जोम्बी को एग्रीमेंट के बारे में याद आता है। वो सोचता है कि गोंग से पेपर पर साइन करने के बदले वो उससे पैसे लेगा। अब हम देखते हैं कि 2 लोग गोंग को किडनैप करके अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। गोंग ने शराब पी रखी थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जोम्बी उसे देख लेता है, इसीलिए वो उसे बचाने चला जाता है। वो उनके कार के सामने आ जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मगर वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। जोम्बी उनके कार के ऊपर चढ़ जाता है। इसी बीच गोंग कार से उतर चुकी थी। वो किडनैपर जोम्बी से इतना डर गए थे कि वो गोंग को छोड़कर भाग जाते हैं।
गोंग को लग रहा था कि वो उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे हेलमेट मारने के बाद मैं फिजिकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुआ हूँ। जब से तुमने मुझे मारा है तब से मेरा दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया है, इसीलिए तुम्हें मुझे $1,00,000 कंपनसेशन अमाउंट देना होगा, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। लेकिन गोंग नशे में थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जोम्बी के नहाते वक्त उसके पेट में छेद को देखते हैं, जो शायद गोली लगने की वजह से हुई थी। आखिर ये जोम्बी कौन था, इसका पास्ट क्या था, ये सब हमें आगे की कहानी में देखने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गोंग जब जोम्बी के कंपनसेशन अमाउंट वाले एग्रीमेंट को पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पढ़कर ली भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जोम्बी ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए मांग रहा था। गोंग एग्रीमेंट लेकर तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि देखो, मैं समझ सकती हूँ कि किसी के साइकोलॉजिकल डैमेज को पैसे से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इतने पैसे मांगना बहुत ज्यादा है। जोम्बी पूछता है कि तो फिर तुम कितना दोगी? गंगे कहती है, देखो, कल ही मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, इसीलिए फिलहाल तो मैं तुम्हें एक भी रुपए नहीं दे सकती। ये सुनते ही जोम्बी एग्रीमेंट पेपर फाड़ देता है और गोंग को पकड़कर अपने घर से बाहर भगा देता है। अब जोम्बी बेचारा सोच में पड़ जाता है कि वो करे तो क्या करे, इसीलिए वो अपना डिटेक्टिव वाला काम बढ़ाने का डिसाइड करता है और सभी जगह हैंड बिल बांटने लगता है, लेकिन कोई भी उससे हैंड बिल नहीं लेता। तभी वो कुछ लोगों को फेंक फेंक कर अपना बिजनेस कार्ड बांटते हुए देखता है। इधर चा गोंग के फेवरेट रेस्टोरेंट से उसके लिए सूप लेकर आता है। गोंग उससे पूछती है कि सेंटा का कुछ पता चला क्या? चा कहता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो बहुत जल्द मिल जाएगा। गोंग कहती है कि पुलिस तो 4 महीने से उसे ढूंढ रही है, फिर भी अभी तक हम उसका असली नाम भी नहीं जानते, और तो और उसने हमारे नाक के नीचे विटनेस पर भी हमला किया। तभी जून वहां पर आता है और गोंग से कहता है कि तुम डिटेक्टिव किम की मदद क्यों नहीं लेते? उसने मेरे कुत्ते को एक दिन में ढूंढ दिया, जिसे पुलिस भी ढूंढ नहीं पाई थी। इधर जोम्बी अपने घर में कार्ड फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी गोंग वहां पहुंच जाती है। जोम्बी उससे पूछता है कि तुम वापस क्यों आई? गोंग कहती है, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, लेकिन जोम्बी उसे पकड़कर बाहर निकालने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तभी किम के घर पर एक औरत आती है। जोम्बी उसे अंदर बुलाता है तो वो उससे कहती है कि डिटेक्टिव किम, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी को ढूंढना है, लेकिन ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मेरी बेटी भाग गई है। इसके बाद वो उसे पैसे दिखाती है और कहती है कि अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें इसका डबल दूंगी, लेकिन वो उसे एक भी पैसा नहीं देती और उसे ढूंढने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जोम्बी गोंग को भी वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन गोंग कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे पैसे ना चुका दूं तुम मुझे अपने साथ काम करने के लिए रख लो। जिसके बाद जोम्बी उसे अपने साथ काम करने के लिए रख लेता है। इसके बाद वो दोनों उस औरत के घर जाते हैं, जहां उसकी नौकरानी उसे बताती है कि कैंगो एक फेमस टीवी एक्ट्रेस है और वो अपनी बेटी ल्यून को थोड़ा भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो उसकी तरह खूबसूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों ल्यून के कमरे में देखने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें उसके कमरे में बस खाने पीने की चीजें ही मिलती हैं। जोम्बी उसके कपड़े से उसके स्मेल लेता है। वहीं गोंग को उसके लैपटॉप से उसके बॉयफ्रेंड और एक फास्ट सेंटर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो दोनों फास्ट सेंटर पर चले जाते हैं। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, इसीलिए गोंग उनकी डायरी चेक करने लगती है, जहां वो ल्यून को देख लेती है, मगर वो लोग गोंग को ऐसा करते हुए देखकर वहां से भगा देते हैं। इसके बाद जोम्बी वहां एडमिशन लेने का फैसला करता है। एडमिशन फ्री था, इसीलिए वो फास्ट सेंटर चला जाता है, लेकिन एंट्रेंस के टाइम पर जब वो लोग जोम्बी को चेक करते हैं तो उसके पास से बहुत सारा गोश्त निकलता है। वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो लोग उसे लेकर जाने नहीं देते। फास्ट सेंटर में जोम्बी को खाने के लिए सिर्फ वेजिटेबल दिया जाता है, जिसे वो एक दूसरे लड़के को खाने के लिए दे देता है। वो लड़का यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, तभी उसे उस लड़के के अंदर से ल्यून की स्मेल आती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ल्यून को जानते हो? तो वो कहता है नहीं। खाने के बाद फास्ट सेंटर वाले सभी को एक सप्लीमेंट टैबलेट देते हैं। इसके बाद सभी लोगों से एक्सरसाइज करवाया जाता है। जोम्बी एक्सरसाइज करते हुए ल्यून को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन जोम्बी ने अपने बॉडी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच कर लिया था। उसे ऐसा करते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर रात को होस्ट सभी लोगों को एक जगह पर लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि ये हमारे फास्ट सेंटर का सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है। इससे आपके अंदर की सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर आ जाती है। वो सभी को एक बड़े से होल में लेकर जाता है, जहाँ पर गेवोंग नाम का एक आदमी खुद को भगवान का दूत होने का दावा कर रहा था और साथ ही वो अलग अलग चमत्कार करके लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा था, जिससे सभी लोग ये चाहते थे कि वो उनकी प्रॉब्लम भी सोल्व करें। और इसके लिए वहाँ मौजूद सभी लोग उसे ढेर सारे पैसे देने को तैयार थे। लेकिन जोम्बी ये देखकर भागने लगता है। होस्ट उसके पीछे अपने आदमियों को लगा देता है, लेकिन वो जाकर एक अलमारी में छिप जाता है। जिसके बाद होस्ट जैसे ही अलमारी खोलता है, जो भी वहाँ से एक कपड़ा
कपड़ा ओढ़कर निकलता है। तभी वहाँ पर उनका कल्ट लीडर के वोंग आकर होस्ट से कहता है कि उसे जाने दो, जिसके बाद जोम्बी वहाँ से कूद कर भाग जाता है। जोम्बी वहाँ से भागकर अपने घर चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो इंसान था तभी किसी ने उसे किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया था। वो यही सोचता रहता है कि उसे किसने मारा और क्यों मारा, वो जोम्बी कैसे बन गया और उसका परिवार कहाँ है। वही गोंग को उसके आने की खबर लग चुकी थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए चली आती है। लेकिन जोम्बी का बीबी क्रीम खत्म हो गया था, इसीलिए वो उससे कहता है कि पहले तुम जाकर मेरे लिए बीबी क्रीम और चिकन लेकर आओ, फिर मैं तुमसे मिलूंगा। जिसके बाद गोंग जाकर उसके लिए बीबी क्रीम और चिकन ले आती है। जोम्बी बाहर से ही उससे सामान लेता है और फिर बीबी क्रीम लगाकर अपने जोम्बी के जख्म कवर करने के बाद उसे अंदर बुलाता है। गोंग पूछती है कि तुम्हें ल्यून वहाँ मिली क्या? वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे देखा, वो पूरी तरह से बाबा के व्यंग के भक्ति में लीन थी। जिसके बाद जोम्बी उसे वो टैबलेट दिखाता है जिसे फास्ट सेंटर वालों ने उसे सप्लीमेंट के नाम पर दिया था। इसके बाद गोंग जोम्बी के साथ जाकर फास्ट सेंटर के बाहर घुसने का प्लान बनाने लगती है। फिर वो जोम्बी से कहती है कि इस बार फिर से तुम्हें वहाँ पर अकेले जाना होगा और ल्यून को उन लोगों से छुड़ाकर बाहर लाना होगा। जोम्बी कहता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ पर बहुत खतरा है। तभी गोंग उससे कहती है कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? भूलो मत, अगर तुमने ल्यून को बचा लिया तो तुम्हें कितने सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से तुम जितना चाहो उतना बीबी क्रीम खरीद सकते हो, चिकन खा सकते हो, मटन भी खा लेना। ये सब सोचकर जोम्बी खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने ऑफिस यानी कि डिटेक्टिव किम के घर में जाते हैं। गोंग वहाँ पर एक बटन प्रेस करती है तो एक सीक्रेट डोर ओपन होता है जिसके बारे में जोम्बी को पता नहीं था, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो उसके बारे में पहले से जानता हो। वहाँ पर डिटेक्टिव किम ने भेस बदलने के लिए बहुत सारी चीजें छुपा रखी थी। अगले दिन जोम्बी एक डिलीवरी बॉय का गेटअप लेकर फास्टिंग सेंटर में वेजिटेबल डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, इसीलिए होस्ट उसे पहचान भी नहीं पाता। गोंग ब्लूटूथ पर उसे गाइड कर रही थी। वो उसे ल्यून के लोकेशन के बारे में बताती है, लेकिन वो गलती से लड़कियों के चेंजिंग रूम में चला जाता है। वहाँ से मार खाने के बाद गोंग उसे दूसरे कमरे में भेजती है जहाँ उसे ल्यून प्रे करते हुए मिल जाती है। लेकिन जोम्बी को ऐसा लग रहा था कि वो होश में नहीं है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। मगर वो चिल्लाने लगती है। उसे चुप कराने के चक्कर में किम उसे एक थप्पड़ लगा देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसे एक वेजिटेबल के ट्रॉली में लेकर वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो फास्ट सेंटर का एक लड़का उसे पहचान लेता है। ये वही लड़का था जो फास्ट सेंटर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और जोम्बी को उसके अंदर से ल्यून की स्मेल आ रही थी। वो उस ट्रॉली को खोल रहा था, लेकिन जोम्बी उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ल्यून ट्रॉली का ढक्कन खोलती है तो वो जोम्बी के नाक में लगता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसे होश में लाती है। तभी ल्यून उस लड़की से पूछती है कि तुम इसे कैसे जानती हो और ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? वो कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन ल्यून कहती है कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। दरअसल ये लड़का लड़कियों को फंसाकर फास्ट सेंटर में एडमिट करवाता था, जिसके बदले में फास्ट सेंटर वाले उसे ढेर सारे पैसे देते थे। होस्ट को जोम्बी की असलियत का पता चल चुका था, इसीलिए वो गेट बंद करवा देता है, जिस वजह से जोम्बी फास्ट सेंटर के अंदर ही छुप जाता है। लेकिन होस्ट उसे ढूंढकर उसके सर पर रोड मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रग्स बनाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर जो कि वोंग था वो एक तरह का बाबा था जो फास्ट सेंटर के एड में लोगों को लॉसिन का ड्रग्स दे रहा था और उन्हें वहाँ रहने के लिए मजबूर करके उनसे मन की शांति के नाम पर पैसे हैट रहा था। इधर गोंग को भी अपनी एक फ्रेंड से पता चल गया था कि किम ने उसे जो टैबलेट दिया था वो एक तरह का ड्रग्स है जो कि बहुत ही स्ट्रांग लुसिन क्रिएट करता है। जोम्बी को जहाँ बंद करके रखा गया था वहाँ पर उससे मिलने के लिए कि वोंग आता है। उसके पास कुछ सीसीटीवी फुटेज थे जिसे वो जोम्बी को दिखाकर कहता है कि मिस्टर किम, आपको कार ने टक्कर मारा, फिर आप छत से गिरे, लेकिन फिर भी ना तो आपको दर्द हुआ और ना ही आपका एक बूंद भी खून गिरा। आखिर आप किस तरह के इंसान हैं? जोम्बी कहता है कि मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। बाबा के वोंग चेक करने के लिए उसके पैर में फोर्क घुसा देते हैं, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर बाबा हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो जोम्बी से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जोम्बी उसके बातों को मान जाता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले वो अपना फोन लेता है और गोंग को फोन करके बताता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लोग पूरा पागल है। गोंग कहती है
कि जो कैप्सूल तुमने मुझे दिया था वो हेलुसिनेशन का ड्रग्स था। मैंने पुलिस से बात की है, लेकिन पुलिस को वारंट निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। जोम्बी कहता है कि आज हॉल में एक सेरेमनी होने वाला है, ये लोग वहाँ पर मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं। जब सभी लोग हॉल में होंगे तो तुम आकर ल्यून को छुड़ा लेना। इसके बाद बाबा के लोग जोम्बी को अलग अलग तरीके से दर्द देकर उसे टेस्ट करते हैं, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर रात को सभी लोगों को हॉल में बुलाया जाता है। जोम्बी भी उन्हीं लोगों के बीच बैठा हुआ था। बाबा वहाँ आते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा मेरी पूजा करो और चढ़ावा चढ़ाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से आजाद कर दूंगा। वहीं हम देखते हैं कि गोंग एक ट्रॉली के अंदर छिपकर सेंटर के अंदर घुस चुकी थी। वो ल्यून के पास जाती है। ल्यून अब होश में आ चुकी थी। वो गोंग से कहती है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो। गोंग से छुड़ाकर उससे कहती है कि तुम मेरे पीठ पर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलूंगी, लेकिन वो खुद उसके वेट के नीचे दब जाती है। इधर जोम्बी बाबा को ढकोसला करते हुए देख रहा था। तभी उसे गोंग का मैसेज आता है कि उसने ल्यून को छुड़ा लिया है। मगर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो बाबा उसे स्टेज पर बुला लेते हैं और पब्लिक से कहते हैं कि ये बच्चा दर्द से बहुत परेशान रहता है, लेकिन आज मैं इसके ऊपर ऐसा चमत्कार करूंगा जिससे से कोई दर्द नहीं होगा। बाबा उसका हाथ तोड़ देते हैं, लेकिन जोम्बी भी चिल्लाने लगता है। वो मन ही मन कहता है कि ड्रामेबाज, तुम्हें तो मैं ड्रामा से ही सबक सिखाऊंगा। तभी बाबा का एक आदमी उसके ऊपर लकड़ी मारता है, जिसके बाद वो स्टेज पर गिर जाता है। और तो और वो अपने पास में रखे ब्लड बैग को फाड़ देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझ जाते हैं कि बाबा मदरबोर्ड है। तभी होस्ट बाबा से कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब पुलिस की चाल है, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाबा मौका देखकर तुरंत वहाँ से भागता है, लेकिन गोंग उसे भागते हुए देखकर रोक लेती है। उसने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। वो बाबा को रोकने लगती है, लेकिन होस्ट उसे मारने लगता है। वो उस पर चाकू से हमला करने वाला था, लेकिन तभी जोम्बी वहां आकर उस पर कार्ड फेंकने लगता है, जो कि होस्ट को बहुत ही जोर की लगती है। तभी गोंग उसके ऊपर पेपर स्प्रे मार देती है। तभी बाबा गोंग के ऊपर रोड से हमला करता है, लेकिन जोम्बी उसके आगे आ जाता है। वो तलवार जोम्बी के आर पार हो चुका था। तलवार आर पार होने के बाद भी जोम्बी को कुछ नहीं हुआ था। बाबा उससे कहते हैं कि तुम कोई इंसान तो नहीं हो सकते, तुम बहुत ही स्पेशल हो। आखिर तुम हो कौन? जिस पर किम उसका गला पकड़ लेता है और वो उसे खाने वाला था, लेकिन तभी गोंग उसे आवाज देने लगती है। इसके बाद पुलिस आती है और सबको पकड़ कर ले जाती है। ल्यून उनकी माँ जब उससे मिलती है तो वो उसे देखते ही गले लगा लेती है और फिर वो डिटेक्टिव किम का शुक्रिया करती है और उसके पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देती है। ल्यून के जाने के बाद जोम्बी सोचता है कि क्या मेरा भी परिवार होगा जो मुझे ढूंढता होगा। तभी गोंग वहाँ आती है और उससे पूछती है कि उसने तुम्हारे अंदर रोड घुसा दिया, फिर भी तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। मगर जोम्बी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम मुझे अपना बैंक अकाउंट सेंड कर देना। गोंग कहती है कि इसका मतलब तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे। जोम्बी कहता है कि नहीं, काम काम है, सेटलमेंट सेटलमेंट, वो तो मैं लेकर रहूंगा। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोम्बी के पास पैसे आ चुके थे। वो बहुत खुश था। वो बाथटब में नहाता है और खूब खाता है, लेकिन वो अपना खिड़की और दरवाजा बंद करना भूल गया था। वो खिड़की बंद करने के लिए जाता है तो दूसरा एजेंसी वाला जो उसके सामने रहता था, वो उसे देखकर डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो किस तरह का इंसान है। तभी गोंग भी वहाँ आ जाती है। दरवाजा खुला था, इसीलिए वो उसे शर्टलेस देखकर चिल्लाने लगती है। उसे उसके शरीर में छेद भी दिख जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस आदमी को किसने मारा और मरने के बाद ये जोम्बी कैसे बन गया और ये सेंटा कौन है? इन सभी का जवाब आप जानना चाहते हो तो इसके सेकंड पार्ट को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। सेकंड पार्ट के लिए बस आपको इस वीडियो पर 5000 लाइक करवाने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली शानदार वीडियो में।